थोड़ा दूर से इधर देखो। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपका भाई नवीन चंदेलिया त्रिलोकपुरी विधानसभा से। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश भर के अंदर कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और हमारा प्रयास है कि भारत सरकार जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर रही है, उसी प्रकार भारत सरकार को आम जनता की समस्या को सुनकर उसका समाधान करना चाहिए तथा लोग कर्जे की दलदल में इस कदर फंसे हुए हैं कि लोगों के पास अब उनके पास कोई भी चारा नहीं है सिवाय मरने का। जिस प्रकार भारत सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को सपोर्ट किया है और उनका कर्जा माफी के लिए उन्होंने प्रयास किया है तथा अंडर राइट ऑफ उनका कर्जा कर दिया गया है, तो वही सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं देश की जनता कर्जे में है। इसमें आम जनता की गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, लेकिन आम जनता अपने आप को सजा देने को मजबूर हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण ही लोग कर्जे में फंसे हुए हैं और लोग आत्महत्या करने को मजबूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं बचा है। जब से जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन लगा उसके बाद से ही लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है और लोग परेशान है। वो पैसा देना चाहते हैं, कर्जा चुकाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अब कोई भी साधन नहीं बचा है, संसाधन नहीं बचा है। और उनकी बहुत सारे लोगों की तो लोग ऐसे बता रहे हैं कि उनकी नौकरियां भी छूट गई हैं, व्यापार खत्म हो गया है। जो व्यापार कभी 2014 से पहले जो व्यापार 100% हुआ करता था, आज वो व्यापार 10% भी नहीं रहा है और उनका जो काम धंधा है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन लोन उठाया। एजुकेशन लोन मतलब उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने लोन लिया, लेकिन जब उनके बच्चों का कोर्स पूरा हो गया तो वो लोन इसलिए नहीं चुका पा रहे क्योंकि उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, ना उनको कोई व्यापार मिला, ना उनको सरकार की तरफ से कोई माध्यम मिला। उनके बच्चे को जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी उनको जो है नौकरी से लेकर उनको जो है उनको सपोर्ट किया जाए, उनको जॉब दी जाए। लेकिन अब वो लोग कर्जे के कारण परेशान है, कर्जे में फंस गए हैं। वो पैसा चुकाना चाहते हैं, जब उनके बच्चों को संसाधन नहीं मिला है, नौकरी का संसाधन नहीं मिला है, व्यापार का संसाधन नहीं मिला है, उसके कारण लोग कर्जे में फंस रहे हैं और लगातार आत्महत्या की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है देश के अंदर। और सरकार के पास खुद ही आंकड़ा है और सरकार ने ये बात मानी है कि जब से हमारी जो नीतियां हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन, जब से ये लगाई गई हैं, जब से इस व्यवस्था सरकार ने देश के अंदर लागू की गई है, उसके बाद से बहुत सारे व्यापार तबाह हो गए हैं, बहुत सारी नौकरियां खत्म हो गई हैं और लोग कर्जे में फंसते जा रहे हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारा प्रयास चल रहा है कर्जमुक्त भारत अभियान के माध्यम से लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म, लोगों के जो फॉर्म है, जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन माध्यम से लोगों की जानकारी भारत सरकार को पहुंचाई जा रही है। वित्त मंत्रालय में भी आम जनता की जानकारी भेजी जा चुकी है। अभी हमारे कर्जमुक्त भारत अभियान से 5 लाख से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सरकार आम जनता की कर्जा माफी के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है तो उसका समाधान भी राजनीति के माध्यम से ही होगा। 5 लाख लोगों की जानकारी वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये जानकारी हमारे माध्यम से, हमारे कर्जमुक्त भारत अभियान के माध्यम से भेजी जा चुकी है और हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द भारत सरकार इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द कर्जा माफी के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए। या तो सरकार कर्जा माफ करेगी, वरना ऐसी सरकार लाई जाएगी जो सरकार आम जनता का कर्जा भी माफ करेगी। और जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के कारण जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जो लोग व्यापार जिनका तबाह हो गया है, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपति लोगों की नहीं होती है। सरकार जो होती है वो आम जनता की भी होती है और आम जनता के वोट से, आम जनता के मताधिकार से ही सरकार का गठन किया जाता है। तो हम पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं, 28 राज्यों में काम चल रहा है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी काम चल रहा है। लगातार कर्जा मुक्ति अभियान से लोग जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से सरकार को जानकारी दी जा रही है। वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव को भी जानकारी दी जा चुकी है। निर्मला सीतारमण को भी हमने जानकारी दे दी है जो वित्त मंत्री हैं। और जल्द से जल्द हमें ऐसा लगता है, हमारी ऐसी आशा है कि हमारा जो कर्जा मुक्ति अभियान है जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार भी इस चीज को देख रही है, समझ रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण ही, हमारी वजह से ही लोग कर्जे के कारण परेशान है और आत्महत्या करने को मजबूर है। संसाधन खत्म हो गए हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के कारण ही पूरे देश कर्जे के कारण आज परेशान है। 5 लाख से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीएमओ
प्राइम मिनिस्टर जी को भी हमने हमारे कर्जा मुक्ति अभियान के तहत हमारी कर्जा मुक्ति अभियान की जो टीम है डेलीगेशन के साथ 5 लाख लोगों की जो जानकारी है वित्त मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी दी जा चुकी है। यदि आपको कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भरना है तो आप निःशुल्क भर सकते हैं। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरीके से निःशुल्क है। किसी को भी फॉर्म भरने के नाम पे या कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पे किसी को कोई पैसा नहीं देना है और पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। 8 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान पे देश की जनता एकत्रित हो रही है और उनको कर्जा मुक्ति सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। अब ये सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है? सर्टिफिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे मान लो रिकवरी एजेंट कोई आपको परेशान कर रहा है या आपको साहूकार कोई परेशान कर रहा है तो आप उस सर्टिफिकेट के माध्यम से बच सकते हैं। हमारा संगठन हमारी जो संगठन है वो आपको सिक्योर करेगा, आपको जो है सेफ्टी प्रदान करेगा। जो साहूकार का पैसा होगा, जो भी बैंकिंग पैसा होगा वो सरकार भर देगी। मान लो भाई साहब से मैंने 2 लाख रुपए लिए, मेरा बिजनेस नहीं चला, मेरा व्यापार ठप हो गया है। बहुत सारे व्यापारियों ने बताया, हम जब मार्केटों में गए लोगों से मिले, लोगों ने बताया कि जब से जीएसटी नोटबंदी लॉकडाउन लगाया उसके बाद से लोग कर्जे के कारण कर्जे में हम फंस गए और उससे पहले हमारा व्यापार सही चल रहा था। तो मान लो जैसे भाई साहब से हमने 2 लाख रुपए लिए, ये हमारे जो है साहूकार है, हम इनको नहीं लौटा पाए। मैंने कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भर रखा था। जब भी सरकार कर्जा माफ करेगी तो हमारी इंक्वायरी होगी, हमें बुलाया जाएगा। जो पैसा मुझे बनना था सरकार इनको वो पैसा दे देगी तो उनका कर्जा माफ हो जाएगा। अब आ जाओ बैंकिंग सिस्टम है। अब कौन कौन सा कर्जा माफ हो रहा है? यदि आपने होम लोन लिया हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, ओसी लिमिट हो, सीसी लिमिट हो, हर तरह का कर्जा माफी के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। यदि आपके ऊपर कैसा भी कर्जा हो, चाहे साहूकार से लिया, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, रिश्तेदार से कर्जा लिया हो, हर तरह का कर्जा माफी के लिए हम काम कर रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से 50,000 लोगों की जो जान है वो बच चुकी है। और यदि आप इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो सीधा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, मैं तिलोकपुरी विधानसभा से मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मुझे तिलोकपुरी विधानसभा से इंचार्ज बनाया गया है। मेरा मोबाइल नंबर है 9871543623 9871543623। आज हमारे साथ जो बीच में आए हो हमारे रोहित जी, जो कि ऑटो ड्राइवर है, इनके ऊपर भी कर्जा है। कर्जा होना कोई गलत बात नहीं, कर्जा ले लिया कोई पाप नहीं कर दिया है। आज उनकी परिस्थिति खराब है जिसके कारण वो कर्जे में फंसे हुए हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, कर्जा कोई गलत चीज नहीं होती है। लेकिन जब सरकार ही संसाधन सीमित कर दे, संसाधन खत्म कर दे तो व्यक्ति पैसा अपना कैसे चुकाए? तो हम सरकार से आह्वान कर रहे हैं पूरे देश में कि जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ सरकार करती है, गौतम अडानी का 12,770 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया है। उसी प्रकार से सरकार से हम आह्वान कर रहे हैं कि सरकार आम जनता के कर्जा माफी के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 8 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान पर आपको आना है, वहाँ पे कर्जा मुक्ति सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और आपको गाइड भी किया जाएगा। 150 से अधिक वकील हमारी टीम के अंदर काम कर रहे हैं और पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। हमारे साथ रोहित जी हैं, इनके ऊपर कर्जा हो तो ये भी ये कर्जा मुक्ति अभियान को सपोर्ट करने आए हैं और ये चाहते हैं कि जो लोग कर्जे के कारण परेशान है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उस आत्महत्या को रोका जाए। और उस अभियान को, कर्जा मुक्ति अभियान को सपोर्ट करने के लिए रोहित जी आ गए हैं। ये ऑटो ड्राइवर है, तो इन्होंने डिसाइड किया है, तिलोकपुरी विधानसभा में हम रहते हैं, तिलोकपुरी विधानसभा के अंदर जितने भी लोग कर्जे में और पूरे देश में जितने भी लोग कर्जे में, सभी को ये सपोर्ट करना चाहते हैं, सभी को ये जानकारी घर घर तक पहुंचाने का काम ये करना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग कर्जा मुक्ति अभियान को लेकर लगातार जागरूक होते जा रहे हैं और लोग कर्जा मुक्ति अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार आम जनता का कर्जा माफ करेगी। सिर्फ सरकार बड़े उद्योगपति लोगों की नहीं होती है, आम जनता की भी सरकार होती है। सरकार को आम जनता की कर्जा माफी के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा, वरना ऐसी सरकार लाई जाएगी जो कर्जा माफी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। पूरे देश में अभियान चल रहा है। इंस्टाग्राम पे चले जाओ, ट्विटर पे चले जाओ, आप सोशल मीडिया पे किसी भी एप्लीकेशन पे चले जाओ, सब पे कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। और अक्टूबर में मीडिया के अंदर भी कर्जा मुक्ति अभियान की जानकारी आने वाली है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस अभियान से जुड़िए, इसको अपना समर्थन दीजिए। आपको घर में दुबकने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब अंतिम सांस बचेगी तो उससे पहले ही आपका जो काम है वो तबाह हो जाएगा, आपकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और आप कर्जा माफी के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो फिर क्या होगा? मान लो सरकार कर्जा माफी के लिए आ गई, उन्होंने बोल दिया कि कर्जा माफ कर रहे हैं, अगर आपकी जान ही नहीं रहे, अगर आप ही नहीं मौजूद रहोगे तो फिर क्या फायदा होगा हमारे कर्जा मुक्ति अभियान को चलाने का? तो आप सबको मौजूद रहना है, आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है। पूरे देश में इस अभियान को मोटिवेट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। आज रोहित जी तिलोकपुरी विधानसभा में रहते हैं, ये सपोर्ट करना चाहते हैं इस अभियान को। इन्होंने आज अपना रिक्शे पे लाके उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम इसको बैनर को लगाएंगे और जो लोग कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जे के दलदल में दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, परेशान हैं, उनके साथ उनको इस अभियान से जोड़ा जाएगा और उनकी कर्जा माफी के लिए लोग महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। तिलोकपुरी की विधानसभा की जनता भी इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। एक नारा लगाएंगे, एक नारा लगा देंगे हम। मैं बोलूंगा जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, आप बोलोगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा।
जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, 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 करना पड़ेगा। जय हिंद जय जय भारत। नवीन चंदेलिया, त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से कर्ज मुक्त भारत अभियान।